एसबीआई कार्ड जब ये स्टॉक गिर रहा था तब मैंने चीख कर चिल्ला कर आपको बोला कि स्टॉक को बाई कीजिए, आपका अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन उस वक्त आपने नहीं सुना और आज देखिए आप उसी स्टॉक को बाई करने के पीछे हाथ धोकर लगे हैं कि मुझको तो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना ही है, ये स्टॉक तो मुझको अच्छा रिटर्न देकर ज़रूर जाएगा। लेकिन सर देखिए, अगर आप इस प्राइस के ऊपर 890 रुपये के ऊपर एसबीआई कार्ड को बाय करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बारीकी से। मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझाऊंगा क्यों इसको बाय करना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले आपको मार्केट का यहाँ पर मूड और माहौल भी पता होना चाहिए। अगर आप देखें 15 अक्टूबर 2020 को निफ्टी 11,680 के ऊपर क्लोजिंग दी है। भयंकर गिरावट 290 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिली, लगभग 2.5% का गिरावट। उसी तरफ अगर आप देखें एसबीआई कार्ड यहाँ पर आपको अभी भी एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है और दिन भर अगर आप देखें तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं, एक 800-900 रुपये के स्टॉक के ऊपर सामने अगर आप देखें 1 रुपया 1.5 रुपये का गिरावट, कुछ गिरावट इसको नहीं मान लेते हम लोग। लेकिन अगर आप देखें फ्लैट बंद हुआ एसबीआई कार्ड का स्टॉक। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 85,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है, जो कि एक अच्छा यहाँ पर जिसको कहते हैं फंडामेंटल है किसी स्टॉक में निवेश करने के लिए। लार्ज कैप कंपनी है एसबीआई कार्ड, ठीक है। और अगर आप देखिए इसका 52 एक लो जो है, इसने जो लिस्टिंग के बाद इसने जो लो बनाया था वो 495 रुपये का था और हाई कितना है 918 रुपये, जो इसने आज ही लगाया है। 15 अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए लिस्टिंग के बाद से अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन तब भी अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद से स्टॉक आपको अभी भी 22% 23% का रिटर्न यहाँ पर कमा कर दे रहा है। तो सर देखिए, आपको सीधा सीधा मैं यही कहना चाहता हूँ, इंडिया का यहाँ पर बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट की जो यहाँ पर जो सिलसिला है वो यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। और रही बात क्रेडिट कार्ड कंपनियों की, तो कार्ड बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो अच्छे खासे ऑफ़र वगैरह ये ला रहे हैं। और बाकी अगर आप देखें अमेरिकन एक्सप्रेस जो करके एक कंपनी है, उसके साथ भी जो प्लैटिनम सेगमेंट का इनका कार्ड है उसका एक या फिर टाई अप वगैरह हो चुका है, डील वगैरह हो चुका है। तो उसके चलते भी अगर आप देखें तो इनका जो डिजिटल पेमेंट है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है ये आपको लंबे अवधि के अंदर अच्छा रिटर्न यहाँ पर ज़रूर कमा कर देगा। ये बिज़नेस जो है ये लंबे अवधि में आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर देने की दमखम रखता है। लेकिन सर एसबीआई कार्ड ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको आप आज ले लें और आपको 1-2 महीने के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दे दे, ऐसा स्टॉक नहीं है। अगर आप एसबीआई कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसका फंडामेंटल ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी रही बात आज की डेट के अंदर ये स्टॉक कैसा है, खरीदारी करने के लिए एसबीआई कार्ड का स्टॉक कभी भी अच्छा है, ठीक है, कभी भी अच्छा है, क्योंकि इनका बिजनेस मुझको अच्छा लगता है। ये जो बिजनेस करती है, ये जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन देती है, उस लोन की अगर आप देखिए तो जो उसका समय सीमा होता है ना वो बहुत कम होता है। अगर उसके चलते अगर कोई यहाँ पर लोन वगैरह जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहा है वो अगर नहीं यहाँ पर चुका पाता तो उस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर के ऊपर यहाँ पर हानि पहुँचती है, उसका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। तो लोग यहाँ पर बहुत से लोग अभी ऐसे आपको दिखेंगे जो क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन उसका आप छोड़ ही दीजिए। क्रेडिट कार्ड का जो सिलसिला है ये आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा यहाँ पर इनका बिजनेस आपको नज़र आएगा। क्यों बात कर रहा हूँ ये, अगर आप देखें तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही मतलब अपना गुजारा चलाते हैं, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन ये मतलब मैं इसके ऊपर बेस करके नहीं कह रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो अच्छे खासे ऑफर वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो ऑफर वगैरह मिलते हैं आपको, बाकी जो अदर ऑफर जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसके चलते अगर आप देखें तो इंडिया की जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी इसके चलते थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पर समझना होगा, इसके बिजनेस मॉडल को आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। उसके बाद अगर आप इस सारे चीज़ों को समझ लेंगे तो आप क्रेडिट जो एसबीआई कार्ड का स्टॉक है इसमें आप ज़रूर से निवेश करना पसंद करेंगे। तो एसआईपी मोड में खरीदारी कीजिए, लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश अपना कंटिन्यू कीजिए और होल्ड कीजिए अगर आपके पास है। और अपने लिए आप यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 495 के ऊपर मतलब 500 550 के आसपास किसी ने अगर यहाँ पर खरीदारी करके रखे तो वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा सर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अपने पास यहाँ पर मतलब अपने घर ले जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आप यहाँ पर
मेरे से पूछे तो एज ए डिस्क्लेमर मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर आईपीओ में यहाँ पर अप्लाई किया था, मुझको एक लॉट अलॉट भी हुआ था और मैं आईपीओ से उसको मतलब वो जो 19 स्टॉक है उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। और अगर मुझको कभी मौका मिलता है, कभी पैसे यहाँ पर हाथ में आते हैं तो मैं ज़रूर से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश करूँगा। तो आपको भी मैं यही बताना चाहूँगा, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, बिज़नेस पोर्टफोलियो अच्छा है और बिज़नेस जो बेहतरीन बिज़नेस है, ये बिज़नेस आपको आगे चलकर अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगी। बस यही कहना चाहूँगा, बार-बार आपको एक ही बात यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एसबीआई कार्ड जो स्टॉक है, मैं यहाँ पर देखिए सर, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं 3-4 ऐसी बिज़नेस है जिसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। अगर आप मेरे से पूछे वो कौन-सी बिज़नेस है, तो इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो मैं उसके ऊपर बुलिश हूँ। इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर बहुत कम है और वो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है एएमसी कंपनी, उनका भी यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका भी बिजनेस करने का जो यहाँ पर खुला मार्केट जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनके पास भी बिजनेस आएगा आगे चलकर। और यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ हैं ये भी आपको अच्छी चलती हुई नजर आएगी। बाकी बैंक वगैरह तो वो तो चलेंगी ही। मैं इसके लिए अगर आप मेरे से पूछे तो कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर से आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको कौन से कंपनी में निवेश करना चाहिए। एज ए डिस्क्लेमर आपको बार बार मैं यही कहता हूँ सर कि मैं जो सोचता हूँ वो सोचकर आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। स्टॉक कंपनी दोनों ही अच्छी है। ग्रोथ अगर आप देखिए, ग्रोथ का पोटेंशियल इसके पास भरपूर है, यहाँ पर आप लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए और अगर आपके पास यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़रूर से अपने लिए अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह आप ज़रूर से लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जो है वो सब्सक्राइब करके जाइए सर। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी यहाँ पर आपके लिए मैं अच्छा खासा वीडियो लाने के लिए जो मुझको एनकरेजमेंट मिलती है तो वो मिलती है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।